एक ऐसी मृत्यु जिसमें आप लड़ न सकें, बस लाचारगी के साथ लथपथ, अनवरत, युद्धरत मृत्यु के लिए प्रतीक्षारत हो, और मृत्यु की प्रतीक्षा मृत्यु से भी कहीं अधिक भयावह होती है। यदि ऐसी प्रतीक्षा में आपके साथ आपके प्रियजन और परिवारजन भी हों, तो ये आपके आत्मा को क्षत विक्षत कर देती है। एक हृदय विदारक घटना भारत में घटी थी जिसमें ऐसी ही मौतें हुई। वो घटना थी भोपाल गैस त्रासदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे सत्ता के लोभ और राजनीति की सनक में राजीव गांधी सरकार ने न केवल भोपाल गैस त्रासदी के गुनाहगारों को बचाया, बल्कि क्षत विक्षत और मृतकों के परिवार वालों को भी छल लिया। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी है जिसने उर्वरक बनाने के लिए भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया के नाम से एक संयंत्र स्थापित किया था। गैस के रिसाव के बाद हवा के बहाव से ये गैस तेजी से फैलती गई और पूरे भोपाल को ढक देती है। फिर मृतकों से धरा पड़ जाती है। लोगों की आंख, श्वास, गुर्दा, हृदय, फेफड़े सब खराब होने लगते हैं। जिन्होंने सांसें रोकी वो दम घुटने से मर गए, और जिन्होंने सांसें ली वो पहले अंधे हुए और फिर मरने का इंतजार करने लगे। लगभग 5 लाख लोग गैस के संपर्क में आए, परंतु सरकार ने आंकड़ों को छोटा करके दिखाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 दिनों के भीतर सिर्फ 8,000 ही मरे। कैसे सत्ता के लोभ में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने अपने विदेशी दोस्तों को बचाया और पीड़ितों को उनके हक और न्याय से वंचित कर दिया, यह सब आपको अब पता चलेगा। भयानक भोपाल गैस त्रासदी के दौरान इटली ने भारत सरकार को फौरन मदद की पेशकश की, क्योंकि 1976 में मिलान के पास सेवेसो में इटली को इसी तरह की आपदा का सामना करना पड़ा था। इटली में सेवारत भारतीय राजदूत होमी JH तलेयर खान ने भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, जो एक फाइल में भी चिन्हित है, परंतु राजीव सरकार ने इसे ठुकरा दिया। कारण था चुनाव और उनके छवि को होने वाली हानि। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने सारा ध्यान इस कंपनी के सर्वे सर्वा एंडरसन को भारत से भगाने पर केंद्रित रखा, परंतु पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय से प्राप्त 700 से अधिक दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 को नजरबंद किए गए वारेन एंडरसन को पुलिस हिरासत से छुड़वाया और उसे अमेरिका भेज दिया गया, जहां 92 साल की उम्र में फ्लोरिडा में उनकी मृत्यु हो गई। अब राजीव सरकार के जनता के साथ किए छल की बात करते हैं। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष JRD टाटा द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक पत्र 31 मई 1988 को लिखा। पत्र में JRD टाटा ने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का संदेश देते हुए कहा कि यूनियन कार्बाइड क्षतिपूर्ति के रूप में काफी अधिक राशि का भुगतान करने को तैयार है, जो 2 भारतीय अदालतों के असाधारण निर्णयों में भी प्रस्तावित है, परंतु ये तभी संभव होगा जब सरकार द्वारा अनुमोदित अदालत के बाहर समझौते की राजनीतिक विरोधियों द्वारा आलोचना न की जाए। JRD टाटा के अनुसार किसिंजर अमेरिका में यूनियन कार्बाइड जैसे बड़े निगमों के सलाहकार थे। JRD टाटा के अनुसार किसिंजर भोपाल गैस पीड़ितों को कानूनी दाव पेंच के कारण मुआवजे में होने वाली देरी से चिंतित थे। अतः उन्होंने टाटा के माध्यम से भारत सरकार को यूनियन कार्बाइड के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के संदेश से अवगत कराया, परंतु राजीव गांधी ने 14 जून 1988 को टाटा को जवाब देते हुए कहा कि सुझावों पर विचार किया जाएगा, और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद राजीव सरकार ने जनता को ठगने की कुछ चाल चल पड़ी। सबसे पहले उन्होंने मृतकों और पीड़ितों की संख्या आधिकारिक रूप से इतनी कम कर दी कि यूनियन कार्बाइड को नाम मात्र का मुआवजा देना पड़ा।
ऊपर से पीड़ितों और मृतकों के परिवारजनों को ज्यादा मुआवजे का लालच देकर सरकार इस केस में एकमेव पक्षकार बन गई। जनता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सरकार ने पहले 3.3 बिलियन डॉलर की मांग की, परंतु सरकार ने मात्र 470 मिलियन डॉलर पर समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया। ऊपर से यूनियन कार्बाइड के सभी अधिकारियों को किसी भी आपराधिक मामले से भी मुक्त कर दिया। जनता के सतत विरोध के कारण दिसंबर 2010 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि 470 मिलियन का मुआवजा गलत आंकड़ों पर आधारित था और इसमें पर्यावरण और लोगों की सही क्षति का आंकड़ा शामिल नहीं था। परंतु उसके बाद भी जो मुआवजे का आकलन किया गया वो भी सिर्फ एक लीपापोती ही थी। डाउन टू अर्थ द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड द्वारा पीड़ितों को बहुत बड़ा मुआवजा दिया जा सकता था। स्वयं कंपनी उसके लिए तैयार थी, परंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार और राजीव गांधी ने अपनी साख बचाने के लिए जनता की तिलांजलि दे दी।